देश भर में सामने आए पेपर लीक मामलों और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में बुधवार को धनबाद में सैकड़ों छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला। रंगाटाड़ से रणधीर वर्मा चौक तक निकाले गए जुलूस में छात्रों ने हाथों में मशाल, तख्तियां और बैनर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्रों ने केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक से लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग की। छात्रों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर कथित पुलिस लाठीचार्ज की भी निंदा की और कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग उचित नहीं। प्रदर्शन में शामिल रोहित पाठक, गुलाम अरशद, शबीना और आमिर हाशमी ने कहा कि पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक परीक्षा व्यवस्था में सुधार और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। है कि सिर्फ और सिर्फ सिंपल डिमांड है, धर्मेंद्र प्रधान अपने सीट से रिजाइन दे, इस्तीफा दे और सारे स्टूडेंट जिनके साथ भी दिल्ली प्रोटेस्ट में पुलिस ने मतलब बहुत बेतरीके से उनको मारा है, लड़कियों के साथ बदतमीजी की है, उनके साथ अत्याचार किया है, उसका हमें जस्टिस चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान अभी तक शांत क्यों है? वो जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? हम लोगों को रिजाइन चाहिए, रेजिग्नेशन चाहिए हमें, रेजिग्नेशन जितना जल्दी हो सके उसे रिजाइन करें अपनी सीट से। वो हमारे छात्र जो 2 साल लगातार मेहनत करते हैं, अपना मतलब वो पूरा समय पढ़ाई में देते हैं, लेकिन 2014 के बाद से अब तक 154 बार पेपर लीक हुआ है। किसकी सरकार थी? केंद्र में मोदी सरकार थी। 154 पेपर लीक हो रहा। जो बच्चे मेहनत कर रहे, ईमानदारी से एग्जाम दे रहे, पेपर लीक करवाया जा रहा है एक साजिश के तहत कि पैसे वाले के बच्चे पेपर खरीदे और जो मेहनत, जो मजदूर और गरीब परिवार के बच्चे हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उनके बच्चे कभी भी टॉप नहीं करता है। मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो, जो देश के शिक्षा मंत्री है। दूसरा हमारा मांग है कि हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है उसको बेहतर किया जाए, इसमें बदलाव आएगा। और तीसरा जो एग्जाम का एक कैलेंडर बने, सालाना कैलेंडर बने, जिसमें एग्जाम का हो, सारा चीज का नोटिफिकेशन छात्रों को मिले कि कौन सी एग्जाम कब होगी, उसका रिजल्ट का एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ इतने दिन में रिजल्ट आएगी, अच्छे से एग्जाम होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आना चाहिए एजुकेशन सिस्टम और एग्जामिनेशन में। पेपर लीक चल रहा है, इसी मुद्दे पर हमारा आंदोलन चल रहा है, जो कि अभी तक 30 से 40 स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं। ये सिर्फ पेपर लीक की वजह से ही सुसाइड हुआ है। तो उसी को देखते हुए हम लोग ने आज जुलूस निकाला, शांतिपूर्वक है और अच्छे तरीके से हमारा जुलूस कामयाब हो रहा है। हमारे हजारों की संख्या में लोग हैं। इस संगठन में सब स्टूडेंट है, सिर्फ स्टूडेंट है, किसी कोई संगठन से नहीं है, सारे के सारे अपने अपने स्टूडेंट हैं। हमारा मांग बस यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। इस्तीफा देने का वजह है क्योंकि जितने भी स्टूडेंट अभी तक सुसाइड कर रहे हैं, उसके गार्जियन बहुत बुरे हाल में, उसको जल्द से जल्द रिहाई मिलना चाहिए। कोशिश है, हम कोशिश करेंगे तभी आगे कुछ हो सकता है। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे कैसे? हम युवा पीढ़ी है, हम अगर कोशिश नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कॉम्प्लेक्स से लेकर हम लोग रणधीर वर्मा चौक तक आज सभी युवा निकले हैं। परसों जो देखेंगे जंतर मंतर पर जो लाठीचार्ज हुआ है युवाओं के साथ, उनके समर्थन में धनबाद का युवा भी उनके साथ है। ये एहसास दिलाने के लिए सरकार को हम लोग यहाँ पे उतरे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और साथ ही देश में जितने भी पेपर लीक हो रहे हैं उन पर अंकुश लगना चाहिए और जल्द से जल्द जो भी इसमें दोषी है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। युवा का क्या गलती है? युवा 10 साल 15 साल सभी लोग तैयारी करते हैं और अपना पेपर देते हैं, जाकर क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। उसके बाद जब वो अपना हक और अधिकार का बात करते हैं उनको लाठी से मारा जाता है। ये कहाँ तक सही है? सबसे देश भारत जो है सबसे देश युवा आबादी वाला देश है, वहाँ पे अगर युवाओं के सपनों को कुचला जाएगा, लाठी से मार के कुचला जाएगा, तो कहीं से लोकतंत्र कहीं से जीवित नहीं है। तो मांग कर रही है कि सरकार जल्द से जल्द जांच करे, लेकिन हम लोगों को पता है कि जांच को दबाया जा रहा है, जो घोटाला हुआ, इसीलिए हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे तब तक जो इसमें दोषी हैं उन पर कभी सजा नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी मिली भगत है इसमें।